हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पूनम राधा रानी ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैंने एक पार्सल मंगाया था। ये मैंने मंगाया था नवरात्रि में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। तो मेरा पार्सल आ चुका है और अभी मैं आगे आपको उसे ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या निकला हुआ है। ये मैंने नवरात्रि के लिए बच्चों के लिए गिफ्ट्स मंगाए थे, जो हम कन्या पूजन करते हैं उसमें गिफ्ट देने के लिए। तो मैंने ये पार्सल अमेज़न से लिया हुआ है। तो मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या मंगाया हुआ है। तो इसमें मैंने मंगाए हुए हैं सेट्स, जिसमें एक लंच बॉक्स है, एक ज्योमेट्री बॉक्स है, एक वाटर बोतल है, पानी की बोतल है। तो ये मेरा 12 पीस का एक सेट आया हुआ है पूरा। इसमें 12 पीसेस हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा ये, इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। अगर हम ऑफलाइन इसको लेते तो ये इससे भी बेटर मिल जाता जिस रेंज में ये आया हुआ है। लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। मेरा मन भी किया था कि मैं इसे रिटर्न दे दूं क्वालिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर राना जी ने मना कर दिया, तो फिर मैंने इसे रिटर्न नहीं डाला। और देखिए, आज आया हुआ है आन्या का कोर्स। तो आन्या बैठ चुकी हैं अपना कोर्स लेके, हमसे बोल रही हैं आप मेरा ब्लॉग बनाओ और मैं अपनी सारी बुक्स दिखाऊंगी। जब स्टार्टिंग में बच्चों की बुक्स आती है ना, तो वो बहुत खुश होते हैं, नया नया कोर्स होता है इसीलिए। और उसके बाद इन्हीं बुक्सों से वो ये लोग नजरें चुराएंगे। फिर कुछ दिन बाद इन्हीं को इनका पढ़ने का मन नहीं करेगा, इनको भी ये लोग मजबूरी में पढ़ेंगे फिर। क्योंकि अभी तो न्यू न्यू है ना, तो इनको बहुत शौक चढ़ा हुआ होता है कि हम इसे देखें, इसे 10 बार खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे बुक्स को, न्यू न्यू होती हैं। और आन्या को तो ड्राइंग बहुत पसंद है, तो अन्य ड्राइंग को तो बहुत जल्दी पकड़ती है। अन्य ने अपनी ड्राइंग भी कंप्लीट की थी पिछले साल, जो 3rd ईयर में, क्योंकि अन्य आ चुकी है 4th में। और अन्य ने फिर भैया की ड्राइंग लेने के बाद, भैया की भी अन्य ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती है। मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को दिखाया हुआ भी है कि अन्य की ड्राइंग्स को नेक्स्ट टाइम भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है तो इनको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इनका टाइम टेबल बहुत जल्दी स्कूल जाते हैं और काफ़ी लेट स्कूल से ये लोग आते हैं, तो इनको टाइम नहीं मिलता। जब आन्या थोड़ा बहुत टाइम मिला करेगा ना, तो हर संडे को ड्राइंग करती है। बहुत सुंदर ड्राइंग बनाती है आन्या। अगर उसको थोड़ा सा इम्प्रूव और कर ले तो वो बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकती है अभी से। और मैं उसकी ड्राइंग में बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को भी बहुत पसंद था ड्राइंग बनाना। लेकिन मेरे को इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती, लेकिन मैं आन्या को ड्राइंग बनाने के लिए हर चीज़ अवेलेबल कराती हूँ, जो उसको जिसकी भी उसको नीड होती है, क्योंकि मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है और आन्या को भी। आन्या बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाती है। तो आन्या के लिए कल मैं बैग भी लेके आई थी, खुर्जा भी गई थी, वहाँ से भी मैं बहुत सारा सामान लेके आई थी, लेसिस वगैरह। वो तो मैं आप लोगों को दिखाई नहीं। कुछ फैब्रिक्स भी लाई थी मैं। थोड़ा स्टिचिंग का काम मेरे पे एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा कभी ब्लॉगिंग का टाइम निकाल लेती हूँ, तो कभी, क्योंकि जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो फिलहाल उस पर मैं थोड़ा सा फोकस मेरा ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि उसकी मैं वीडियो बना रही हूँ आजकल। मेरी ड्रेसेस बन रही हैं उस पर कान्हा जी की। तो एक ही चैनल को मैं कवर कर पा रही हूँ कुछ टाइम से, और फिर मेरे को अनाप शनाप कुछ भी ब्लॉग में डालना अच्छा नहीं लगता। ये तो आज मेरा मन किया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ आज। और इसमें भी मैं आपको कुछ टिप्स या ट्रिक्स दूंगी। वीडियो को फुल वॉच किया करो आप लोग, वीडियो में आगे जाके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक टिप्स देती हूँ सिलाई से रिलेटेड। तो देखिए, ये मैंने जो मेरे पास पैर वाली मशीन है, इसके व्हील्स पर इस तरीके से मैंने 2, आप एक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें 2 लगा दिए थे। ये डबल साइड टेप मैंने इस पर लगा दिया है, और इस तरीके से इसके ऊपर हम शटल को, जो शटल होती है जिसमें हम धागा डालते हैं, उसको इस तरह से लगा लेंगे। और देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर ये धागा इसमें भर जाता है। ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को धागा भरने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इस होल के अंदर कोई सुई वगैरह कुछ डाल के भी भरते थे, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर भी लगाना पड़ता था, और ये साइड से शटल भी घिस जाती है। और ये वाला तो ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बेनिफिट भी है इससे।
बहुत जल्दी भी भर जाती है और शटल भी घिसने से हमारी बच जाती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती हम लोगों को। तो इस तरह से एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखो, बहुत ही अच्छा लगा है मुझे ये सॉल्यूशन। और अब तो मैं इसी से यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ, हो गए करीब इसे मेरे को 8 दिन यूज़ करते हुए। यहाँ पे जब लगा के भरती थी ना तो ये शटल पूरी घिस जाती थी, क्योंकि हल्का सा प्रेशर भी लगाना पड़ता था उसमें। और देखिए हम लोग ये बैठ गए हैं सारा सामान फैला के। आज अष्टमी वाला दिन है, देखो बेबी भी आई हुई है, ये आ तो बहुत दिन की गई मेरे घर पे, लेकिन मेरे से मिलने भी आई हैं ये कई बार, लेकिन आज ये फिर से आ गई। ये मेरे को ब्लॉग में नहीं कहती मैं ब्लॉग में नहीं आऊँगी, मैं ब्लॉग में नहीं आऊँगी अब। लेकिन आज मैंने बोल दिया आज मुझे ब्लॉग बनाना। देखो आन्या कितनी मस्ती करती है हर जगह। ये सारी ड्रेसेस हैं जो कान्हा जी की ड्रेसेस बनानी है, तो ये सारी लेसेस यहाँ पर डाल रखी हैं। ये बेबी की ड्रेसेस हैं, वो मेरा काम कर रही है, मैं उनकी ड्रेसेस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ड्रेसेस बनानी भी थी, वीडियो भी बनानी थी ड्रेसेस की। जो मेरा सेकंड चैनल है आप लोगों को सिखानी भी थी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइनर ड्रेस, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं इसीलिए। तो मैं यहाँ पर भी उनके लिए भी कुछ समर ड्रेस, कुछ हैवी ड्रेसेस बनाऊँगी, कुछ कॉटन की। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड भी हो चुकी हैं बनने के बाद। तो यहाँ सारा सामान फैला है क्योंकि मैं यहाँ कटिंग वटिंग कर रही हूँ। देखो आन्या अपनी मस्ती में मस्त हो रही है यहाँ पे साइड में। तो यहाँ पे वो साड़ी में फॉल लगा रही हैं और मैं यहाँ पर ड्रेसों को कट करके रख देती हूँ, फिर बाद में मैं उनकी स्टिचिंग कर लूँगी सभी की। क्योंकि अगर कटिंग हो जाती है तो स्टिचिंग करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, अगर कटिंग करी हुई होती हैं। और जो बाहर मैंने काउंटर बनवा रखा था वो मैं अंदर ले आई हूँ, तो आन्या कह रही है उसकी पूजा करवाओ और मेरे को पैसे दो। वो इसीलिए यहाँ से कहीं नहीं जा रही है अब। देखो मैंने कितनी सारी, मैंने 3 से 4 ड्रेसेस तो कट कर ली हैं, बाकी की कल देखती हूँ, कल करूँगी। क्योंकि जो भी पुराना सामान है उसी से बना करके कंप्लीट करनी है, जो उसमें लेसेस पड़ी हैं, फैब्रिक है। और देखना इन्हीं सभी फैब्रिक से मैं कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। 2 ड्रेसेस तो मेरी अपलोड हो बन करके अपलोड कर चुकी हूँ मैं। एक ब्लू है, एक ब्लैक है, जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर। तो आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट करके ड्रेसेस भी देख सकते हो, और ड्रेसेस कैसे बनाते हैं उसकी मैंने फुल डिटेल वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। हो सकेगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर उसका लिंक नहीं दे दूँगी तो अपने चैनल का लिंक दे दूँगी। और नहीं तो आप भी उसे सर्च कर सकते हो। मेरे चैनल का नाम है राधा की सखी पूनम, जो मेरा सेकंड चैनल है, जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बनाना आप लोगों को सिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम कपड़े में, और घर के ही कुछ फैब्रिक्स पे ये बचे हुए कपड़े से भी आप बना सकते हो। यहाँ पे मेरे को बहुत सारी ड्रेसेस, अगर बनाऊंगी तो बहुत सारी ड्रेसेस हैं, लेकिन कुछ जो मेन है उन्हीं ड्रेसेस को मैं बनाऊंगी इनमें से, क्योंकि स्टिचिंग का काम भी मेरे पर बहुत हो जाता है। स्टिचिंग ये फैब्रिक्स हैं, इन्हीं का यूज करती रहूंगी मैं सभी का एक दूसरे के साथ। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनने वाली हैं मेरी, आगे जाके आप चैनल को फुल वॉच करना। देखिए अन्या की जिद पूरी करने के लिए मैं आ गई थी यहाँ पर। मैं अन्या को बोलने लगी कि अन्या तू यहाँ पर आओ, ये कर ले। देखो अन्या को, देखो अन्या को क्या कर रही है, ये हाथ से कितना कर रही है। मैंने बोला था इस पे एक उंगली से कर ले, कभी कभी इसका भी ना दिमाग चल जाता है अन्या की बच्ची का भी। इसको बोला था इस उंगली से कर ले, इसको बता रही थी मैं भी, और बेबी भी यहीं पर है, क्योंकि ये घेर में रखा हुआ था। जो मैं बनवा रखा था आपको दिखाया था, ये अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट भी नहीं हुआ पूरी तरीके से। लेकिन मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इस पर मेरे को बैठ के कटिंग नहीं हो रही थी आजकल, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और प्रेस व्रेस करने में दिक्कत हो रही थी बहुत। अब इस पर मैं नाइट में भी कटिंग करके रख सकती हूँ। तो यहाँ पर आने स्वास्तिक बना करके पूजा कर लेगी बहुत अच्छे से। और इसके ऊपर भी मैं फैब्रिक वगैरह बिछा के, एक में मैंने इसमें लॉक 3 डोर बनवाई हुई है, एक लॉक है, एक थोड़ा सा नीचे, और एक नीचे और भी बड़ी है। ये काफ़ी बड़ा बनवाया हुआ है मैंने।
जिससे कटिंग करने में मेरे को कोई दिक्कत ना हो। ये भी दिखाऊंगी मैं आपको कि ये पूरा भर चुका है, कहीं प्रेस रखी है, कहीं कपड़े रखे हैं, कहीं फैब्रिक रखे हैं, क्योंकि कोई भी तरीका अभी मैनेज नहीं हो रहा है। ये भी इनकम्प्लीट ही है, सिर्फ बाद में दुकान में ही रखवा लूँगी अपनी शॉप में, जब शॉप कंप्लीट हो जाएगी उसमें भी फर्नीचर लग रहा है अभी थोड़ा सा। जो फर्नीचर लगाने वाले भैया हैं वो अभी है नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। इस अगर मैं वहाँ अंदर वहाँ करती थी कटिंग वटिंग करने में तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, सामान को मुझे इधर उधर। अब मैं सारा सामान इसी में भर देती हूँ जो भी एक्स्ट्रा होता है। बहुत बेनिफिट हो गया मुझे इससे भी कुछ थोड़ा सा प्रेस व्रेस करने में भी। बस अन्या को पूजन करने था कि मेरे को पैसे दे दो। ये कह रही थी मैं अगर पूजा करूँगी तो आप मेरे को पैसे दोगी क्या? मैंने कहा हाँ दे दूँगी चल। बहुत देर से ये मेरे पीछे पड़ रही थी, मम्मी मेरे से पूजा करा लो, मम्मी मेरे से पूजा करा लो, तुम इसको पहली बार इसको यूज़ करोगी, इस पर कटिंग करोगी। और मेरे जो बुटीक का नाम है वो भी मैंने आन्या के नाम के ऊपर रखा है। आन्या का नाम है माही, तो उसी के नाम पर मैं अपने बुटीक का नाम रखूँगी, अपनी जो सेंटर का। और देखो मैंने अब एक स्टीम प्रेस भी मंगाई हुई है और ये आ भी चुकी है। ये मैंने अमेज़न से ली है, लोकल मार्केट में मेरे यहाँ नहीं मिल रही थी स्टीम प्रेस, तो मैंने इसको मंगाया है अमेज़न से। अब यूज़ करके देखते हैं। ये मैंने इतना तो यूज़ कर लिया कि इसे आप सिर्फ ओनली टेलरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल कपड़े पे आप इसे भी, ये है स्टीम प्रेस, पहले आपको स्टीम चलानी होगी तभी ये प्रेस बहुत अच्छे से कर पाती है। विदाउट स्टीम से आप इसे प्रेस नहीं कर सकते, इतनी फिनिशिंग नहीं आती। क्योंकि मैं भी इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और मैंने दो दिन इसको यूज़ कर लिया, उसके बाद ही मेरा ये ब्लॉग बन रहा है। क्योंकि ये जितना भी ब्लॉग है मेरा पूरा अष्टमी और नवमी वाले दिन का है। तो देखिए इसके साथ एक वाटर टैंक है, क्योंकि ये है स्टीम प्रेस। क्योंकि मैंने इसे मंगा भी लिया था और 2 दिन इसको मैंने यूज़ भी कर लिया है, उसके बाद मेरा ये ब्लॉग बन रहा है। लेकिन है बहुत अच्छी वाकई में। इसी दिन मैं इसका आपको रिव्यू भी दे दूँगी अच्छे से। ये इसका जिसके ऊपर प्रेस रखते हैं जिससे कि कपड़े वगैरह ना जलें। और ये है मेरी प्रेस, इस तरीके से इसको पूरे को मैं ओपन कर लूँगी और बाद में मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगी, फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। अगर किसी को ये ओनली मेरे अकॉर्डिंग बुटीक के लिए ही काम आती है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये काम आएगी, क्योंकि ये विदाउट स्टीम के प्रेस नहीं कर रही है, अब सिर्फ स्टीम के साथ ही ये प्रेस कर रही है। जब आप उसके साथ स्टीम यूज़ करोगे तभी ये प्रेस अच्छे से करती है कपड़े पर, तो इसीलिए इसका नाम स्टीम प्रेस है। मैंने सोचा शायद विदाउट हो, ये बहुत लाइट लेती है, तो मैं नॉर्मल प्रेस से कपड़े प्रेस कर रही हूँ। मैंने ट्राई किया था आज ही कि मैं इसे प्रेस करके ट्राई करती हूँ कि शायद हो जाएगी नॉर्मल कपड़े पे या नहीं। तो चलिए इसको मैं बाद में इंस्टॉल करूँगी, फिर उसके बाद आपको यूज़ करके भी दिखाऊँगी। इसके साथ क्या क्या सामान आए हैं वो देख लीजिए, क्योंकि अभी मेरे को कपड़े भी स्टिच करने हैं। लेकिन ये बच्चे नहीं मानती हैं ना, ये बोलते हैं कोई भी अगर सामान आए तो उसे तुरंत की तुरंत ओपन करके देखो इसमें क्या है कैसा है। दिव्यांशु और अन्या तो बहुत पीछे पड़ रहे थे, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा मैं बाद में करती हूँ, अभी मेरे पर बहुत काम पड़ा हुआ है, पहले मैं उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलिए पहले मैं अपने जो बाकी के काम है उन्हें कर लेती हूँ। देखिए इसके साथ एक ये शू आता है, इसे प्रेस शूज बोलते हैं। इसके करने से ना ये प्रेस खराब नहीं होती है और कपड़े पर चिपकती भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये कभी खराब भी हो जाता है सूर्य भी, वो सॉरी इसका प्रेस का शू, तो ये सिंपल भी अलग से आपको ऑनलाइन परचेज करोगे तो मिल जाता है। मैंने बहुत काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ इसको, मेरा काफ़ी दिन से मन था कि मुझे स्टीम प्रेस लेनी है। और ये मेरी 3000 रुपये की पड़ी हुई है। देखो अन्य करिए मेरे को ब्लॉग में दे दो, क्योंकि अष्टमी वाले दिन का अन्य कन्या पूजन खाने गई थी आज दुर्गाष्टमी वाले दिन, और उसने ये गाउन पहन रखा है अपना। और देखो चूड़ियाँ भी पहन रखी हैं। कह रही है मेरे को दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, वो ऐसे ही करती रहती है सारा दिन मेरे साथ। उसे अच्छा लगता है मेरे साथ ब्लॉगिंग करना या मेरे ब्लॉग में आना। देखिए मैं इस तरीके से सारे कपड़ों को अभी जो भी एक्स्ट्रा होते हैं मैं इस तरह से इसमें रख देती हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ कटिंग करती थी तो मेरे को वहीं सारा फैल जाता था सारा सामान। अब मैंने इसके अंदर रख दिया है।
ये एक रैक ये है, इसमें देखो कुछ कटिंग करे हुए कुछ फॉल की साड़ियाँ रखी हैं, इसमें अभी लॉक नहीं लगा हुआ है, इसको मेरे से ओपन नहीं हो रहा। इसमें भी आप बहुत सारा सामान, क्योंकि इसमें बहुत काफ़ी गहराई में है और काफ़ी बड़ा काउंटर मैंने बनवाया हुआ है। तो देखिए प्रेस को यहीं छोड़ती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ड्रेस बना रही हूँ। तो देखिए एक ड्रेस मैंने ये भी बनाई थी और देखो ड्रेस कितनी सुंदर बन के आई हुई है। ये मैंने जॉर्जेट के फैब्रिक से बनाई हुई है। इसकी फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। मेरी ड्रेसेस बिल्कुल रेडीमेड लुक में बनाना सिखाती हूँ। अगर किसी को ड्रेसेस सीखनी हो तो प्लीज़ एक बार मेरे सेकंड चैनल पर जाकर विजिट करें। मैं बहुत ही सिंपल वे में, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हो। ये मैं जितनी भी ड्रेसेस बना रही हूँ ये सारी ड्रेसेस बेबी की हैं, उनके कान्हा जी हैं 5 नंबर के, और जो भी उनके पास सामान अवेलेबल है मैं उसी से ट्राई कर रही हूँ कि सारी ड्रेसेस को बना दूँ। उनकी जितनी भी ड्रेसेस हैं, ये सारी ड्रेसेस ज़्यादातर मैं 4 से 5 नंबर का, और ये वाली जो ब्लू ड्रेस है आप इसे 8 नंबर कान्हा जी तक पहना सकते हो, क्योंकि इसकी जो कमर है वो 8 इंच के समथिंग है। तो 8 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी ये आ जाएगी। तो जय माता दी सभी को। देखिए आज है नवरात्रि का दिन, कन्या पूजन नवमी है आज की। तो यहाँ कन्याओं को खाना खिला रहे हैं हम लोग। बच्चे नहीं मिलते हैं, बच्चे कभी 2 आ गए कभी 4 आ गए, इसीलिए तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी से सबको खिलाया, क्योंकि और भी हैं जो यहाँ पर खड़े थे। एक दीदी थी वो बच्चों को ले जाने के लिए आई, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बच्चों को खाना खिलाया, उनको गिफ्ट्स दिए। पूरा फुल ब्लॉग नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी लेट हो जाती हूँ मैं, टाइम नहीं मिलता ब्लॉगिंग करने का। तो ये थोड़ा बहुत ही बच्चों को दौरान ही शूट कर लिया था, उसी में से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस बार तो वैसे भी मैं बहुत जल्दी में थी तो टाइम ही नहीं मिला, थोड़ा लेट भी हो गई थी मैं। बच्चे खाना, और आन्या को देखो कितनी, इस बार हमारी चीकू नहीं है तो चीकू की बहुत याद आ रही है, चीकू को मिस कर रहे हैं हम लोग। हर साल हमारी चीकू भी होती, चीकू अभी आज यहाँ है नहीं। वैसे भी मैं तो चीकू को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे किसी न किसी ब्लॉग में ज़रूर आती है, और आज के ब्लॉग में तो वो ज़रूर 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 आती। और अब तो वो और बड़ी हो गई है, पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा उसको, और अब तो वो काफ़ी बड़ी हो गई है, तब तो और भी शैतान हो गई है वो। फिर मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था और आप आ गई थी मैं शाम को। तो देखिए मैं इस प्रेस को थोड़ा सा आपको यूज़ करके बता देती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। देखिए ये यहाँ पर स्विच है इसका ऑन ऑफ करने का, आप इसे ऊपर से बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, बाद में ऑन ऑफ कर दीजिए। और अगर नाइट का समय, तो ये मेरे पास कुछ सूट्स पड़े हुए हैं तो उनकी मैं कटिंग करूँगी, तो सूट की एंड सलवार दोनों को कट कर दूँगी मैं। रात को सुबह को उनको स्टिच कर लूँगी। एक ब्लाउज भी पड़ा हुआ है मेरे पे, इस सूट को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं हम। इस तरीके से स्प्रिंग इसके ऊपर आती है, मैंने पिछले पिछले पहले भी आपको दिखा चुकी थी जब मैंने इसको मंगाया हुआ था। ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, लेकिन प्रेस, लेकिन होगी इसके साथ स्टीम, नॉर्मल प्रेस की तरह से हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अगर किसी को मेरी ड्रेसेस बनाना सीखना है या कोई भी क्वेरी है आपकी सिलाई से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, वहाँ मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। तो चलिए मेरे सूट वूट सब कटिंग हो चुके हैं, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। क्योंकि रात का टाइम है इसलिए गुड नाइट सभी को।